नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। भेड़िए के शिकारों में संख्या में एक और बढ़ोतरी हो चुकी है। इस बार बहराइच के भेड़िए का निवाला बना है 5 साल का अयांश। आदमखोर भेड़िए के हमले लगातार जारी हैं। 2 महीने 4 भेड़िए और कई शिकार। देखिए बहराइच के एक हिस्से में कैसे दिन ढलते ही लग जाता है भेड़िया कर्फ्यू। कैसे डर के साए में जीने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भेड़िए की आवाज दिलों में खौफ पैदा कर देती है। भेड़िया अपने शिकार को थका थका कर हमला करते हैं। भेड़िया जिस शिकार का पीछा करता है उसका खात्मा समझो तय है। भेड़िया काफी चालाक शिकारी होता है, बेहद ही खूंखार होता है। भेड़िया अकेले शिकार पर नहीं निकलता, बल्कि ये झुंड में हमला करता है। भेड़िए के अटैक से इस वक्त प्रदेश का बहराइच जिला कांप रहा है और लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया है। रात में लोग पहरा दे रहे हैं, लाठी डंडा लेकर हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। लोगों को डर है कि कहीं भेड़िया उनके ऊपर हमला न कर दे। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने एक और बच्चे को अपना शिकार बना लिया। इस बार इस भेड़िए का निवाला बना है 5 साल का अयांश। महसी तहसील के खैरी घाट के रायपुर गांव की ये घटना है। इस इलाके के लोगों में जहां भेड़िए का खौफ बढ़ गया है, प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी। इस वक्त बहराइच में लोगों की रातें ऐसी ही पहरा देकर कट रही हैं, क्योंकि इलाके में भेड़िए के झुंड की दहशत बनी हुई है। इस समय तो भेड़िए का दहशत है ही है और काफ़ी जो टीमें लगी हैं काफ़ी मदद भी कर रही हैं और बराबर रात जाग कर मदद हम लोगों की कर रही हैं। लेकिन हम लोग को भी सावधान रहना चाहिए और जो बच्चे हैं उनको घर में रखना चाहिए स्पेशली, और उनके साथ रहना चाहिए, खुले में उनको छोड़ा ना जाए ताकि हम लोग उससे बच सकें। और बाकी टीमें तो हमारी मदद कर ही रही हैं, जितनी भी टीमें लगी हैं सब हमारी मदद कर रही है। तो आतंक मचाए है, परेशान किए है, रात भर जागा जात है, प्रशासन भी दौड़त है और मेहनत करते हैं, लेकिन चाहला पानी है ही है, गन्ना के जंगल है, दिक्कतें तो है ही हैं साहब। जाग के समय कितना दहशत का माहौल है, किस तरीके से आप लोग अपने परिवार को बचा रहे हैं इस वक्त? बस जागा जात है, सोना है तो पल्ला दरवाज़ा बंद किया जाता है और सारी रात तो जग नहीं मिलत है, थोड़ी देर सोओ पड़ते हैं। जी भेड़िए बहुत आतंक कर रहा है, 5-6 बच्चों को खा गया है, इसीलिए वन विभाग की भी टीम लगी है, उसी की मदद में हम लोग जुटे हैं और उससे सहयोग में पगमार या वगैरह देखते हैं कि कहाँ कटघरा लगाने वाला, सब सहयोग में है। जिले के हरदी इलाके के करीब 30 गांव में भेड़िए का आतंक जारी है। भेड़िया किसी न किसी गांव में हमला कर मासूम बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं। भेड़िए को पकड़ने में जब बहराइच वन विभाग की टीम को सफलता नहीं मिली तो श्रावस्ती के वन कर्मियों को सहयोग में लगाया गया। भेड़िए के हमले में जहाँ छोटे बड़े लोग घायल हो रहे हैं तो वहीं मासूम बच्चों की जान भी जा रही है। भेड़िए के लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए बाराबंकी और लखनऊ वन विभाग की टीम लगाई गई। एक के बाद एक आदमखोर भेड़िए मासूमों का शिकार कर रहे हैं, जिस वजह से 3 दर्जन से ज्यादा गांव में कोहराम मचा हुआ है। इलाके में भेड़ियों के झुंड की तस्वीर वन विभाग के ड्रोन कैमरे में कैद हुई। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इस झुंड में करीब 4 भेड़िए शामिल हैं, जो आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं। भेड़ियों से यहाँ पे मृत्यु हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। और पब्लिक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे कंजर्वेटर, हमारे डीएफओस, हमारी पूरी टीम लग करके पब्लिक अवेयरनेस की कार्यक्रम यहाँ पे चला रही है। और ये बहुत जरूरी है कि जितना वन विभाग सपोर्ट कर रही है, लोगों को स्वयं की भी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। उन्हें भी ये देखना होगा कि अपने बच्चों को लेकर के रात में बाहर ना सोएं, बाहर ना निकले। इसके लिए बार बार मुनादी कराई जाती है, बार बार बताया जाता है लोगों को, लेकिन उन्हें भी जागरूक होने की बहुत बहुत जरूरत है।
महसी इलाके में भेड़ियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी यहाँ भेड़िए लगातार लोगों की जान ले रहे हैं। यहाँ बीती रात कुम्हारनपुरवा में भेड़िए ने एक महिला पर घर के आंगन में हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ भेड़ियों को ढूंढने में जुट गए। भेड़िए के हमले से हरदी इलाके के कुछ गांव ही परेशान नहीं, बल्कि पूरा जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम भी परेशान है। बीजेपी विधायक ने लोगों से सावधान रहने को कहा है। क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत, और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें, बड़े लोग बाहर रहें। महसी तहसील के हरदी इलाके में 25 गांव हैं, जहां करीब 50,000 की आबादी है। ये लोग 60 दिन से आदमखोर भेड़ियों के खौफ में जी रहे हैं। रात को बिजली गुल होते ही लोग सहम जाते हैं। भेड़ियों का सॉफ्ट टारगेट बच्चे हैं। भेड़िए घात लगाकर हमला कर रहे हैं। रात के अंधेरे में मां की गोद से बच्चों को खींच ले जाते हैं। लोगों में इस कदर खौफ है कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रहे। गाँव वाले टोली बनाकर पहरा दे रहे हैं। 17 जुलाई 2024 को सिकंदपुर गांव में बच्चे की ली जान। 26 जुलाई 2024 को नकवा गांव में बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। 3 अगस्त 2024 को कुलैला गांव में बच्चे पर किया हमला। 17 अगस्त 2024 को पूरा हिंद सिंह गांव में बच्चे को उठा ले गया भेड़िया। 21 अगस्त 2024 को बस्ती गडरिया गांव में भेड़िए से हमले से बच्चे की मौत। लगभग पिछले 1.5 माह से भेड़िए का आतंक है। कई बच्चों को निवाला बना चुका है, कई लोग घायल हो चुके हैं। और हम लोग ये चाहेंगे प्रशासन से, और जो वन विभाग की टीम हमारी लगाई गई है तो उससे भी ये चाहेंगे कि इसको पकड़ने का प्रयास किया जाए। ड्रोन कैमरा और जो भी इनके पास यंत्र हैं उसके माध्यम से पूरी सक्रियता दिखाकर ये पकड़ा जाए तो हम थोड़ा अंकुश लगा सकते हैं। ये भेड़िया यहाँ गांव के आसपास में बहुत आतंक मचा रहा है, इसलिए मैं ढूंढने के लिए ये टीम जो है जंगल विभाग वाली ये भी साथ में है उसके ढूंढने के लिए। भेड़िया दिखने में भले ही छोटा जानवर होता है, कुछ हद तक तो इसकी कदकाठी कुत्तों से मिलती जुलती है, लेकिन ये बेहद ही खतरनाक होते हैं। भेड़िए जब झुंड में चलते हैं तो सबसे आगे 3 बूढ़े या बीमार होते हैं जो पूरे झुंड को गति देते हैं। अगर कोई खूंखार जानवर घात लगाकर हमला करने के लिए बैठा हो तो ये ऐसी स्थिति में अपनी कुर्बानी भी दे देते हैं। इसके बाद की पंक्ति में झुंड के 5 सबसे मजबूत सदस्य रहते हैं, जिसको इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भेड़िए जब चीखने लगे तो झुंड समझ जाता है कि कोई खतरनाक जानवर उनके इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा है या फिर भेड़ियों को कोई शिकार दिखाई दिया है। तब ये चीखकर अपने झुंड को अलर्ट करते हैं। इसके अलावा मादा भेड़िया मेटिंग के लिए भी आवाज निकालती है। भेड़ियों की आवाज इतनी तेज होती है कि इसे 6 से 7 मील दूर तक सुना जा सकता है। इस आवाज के जरिए अपने झुंड से बिछड़ा कोई भी भेड़िया आसानी से वापस साथियों तक पहुंच सकता है। भेड़िया बड़े से बड़े शिकार को पलक झपकते गिरा देते हैं। भारत में भेड़िए की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, हिमालयन भेड़िया और भारतीय ग्रे भेड़िया। भारत में ग्रे भेड़ियों की संख्या करीब 2000 है और इस वक्त यूपी का बहराइच जिला भेड़िए के आतंक से कांप रहा है। भेड़िए ही नहीं, दूसरे जंगली जानवरों ने भी लोगों का जीवन मुश्किल किया हुआ है। मिलिए पौड़ी में वन विभाग के पिंजरे में कैद गुलदार से। इसने भी 19 अगस्त को 5 साल के एक बच्चे को अपना शिकार बनाया था। टीम न्यूज़ स्टेट। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी इलाके में लगातार भेड़ियों का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक बीते 2 माह में भेड़ियों के हमले से 8 मौतें हो चुकी हैं। कल भी एक महिला पर हमला कर भेड़िए ने उसको मौत का शिकार बना दिया था। जबकि आज की बात करें तो आज सुबह तड़के भी बहराइच के थाना खैरीघाट इलाके के रायपुर गांव में एक 5 वर्ष के बच्चे पर भी भेड़िए ने हमला कर दिया। इस हमले में उस बच्चे की मौत हो गई। लगातार प्रशासन और वन विभाग भेड़िए को पकड़ने के दावे कर रहा है। वन विभाग का कहना है कि 3 भेड़िए उसकी गिरफ्त में आ भी चुके हैं, लेकिन अभी भी 4 से 5 भेड़िए ऐसे हैं जो बाहर हैं और लगातार लोगों पर हमला कर उन्हें मौत का शिकार बना रहे हैं। वन विभाग दावे कर रहा है कि ड्रोन कैमरे, स्नैप कैमरे और पिंजरे लगाकर इन भेड़ियों को पकड़ने की कवायद की जा रही है, लेकिन अभी तक सारी कवायदें फेल हैं क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन भेड़ियों की दहशत महसी तहसील के तमाम इलाकों में लगातार बनी हुई है।
अब देखना ये होगा कि कब इन भेड़ियों को वन विभाग पकड़ पाता है और इन ग्रामीणों को इस भेड़िए की दहशत से निजात दिला पाता है। अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश, बहराइच।